अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मदीना अरेबिक रीडर का लेसन नंबर 5 और कहाँ तक हमने कर लिया था। ये वाली एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें आपने सूटेबल जो ज़मीर है वो लगाना है। 4 ज़माइर आपको दिए गए हैं, 2 वाहिद हाज़िर के हैं और 2 जमा हाज़िर के हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास है जी अंता, अंती और अंतुन्ना मुअन्नस के लिए, और अंता और अंतुम मुज़क्कर के लिए। अच्छा जी, पहले 2 हो गए थे मेरा ख़्याल, उम्मे ईमान ने किए थे। चलें जी, गौसिया आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने करना है 3 और 4। जी। अ अंतुम नहीं, अंतुन्ना तबीबातुन। क्या हम्म तुम सब डॉक्टर हो? लेडी हम्म डॉक्टर। हम्म अ अंतुम तुजारुन। हम्म क्या तुम सब ताजिर हो? सही। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी, फायजा आपकी। 5 और 6। आ अंती आ अंती बिनतुल मुदर्रिसी। क्या तुम अम, उस्ताद की बेटी हो? हम्म आ अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन। क्या हम्म तुम सब अब्बास की बहनें हो? सही है। अच्छा जी, हफ्सा। जी हफ्सा, नंबर 7। अ अअंतुम एक सेकंड अअंतुन तुल्लाबुन तो लाबुन किसको को कहते हैं? तालिब इल्म को मुज़क्कर मुअन्नस? मुज़क्कर मुज़क्कर। और वाहिद है जमा? अ, जमा जमा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? अअंतुम अंतुन्ना आएगा या अंतुम आएगा? अंतुम अंतुम। अंतुम तुल्लाबुन क्या तर्जुमा करेंगे इसका? ये तुम तालिब इल्म हो। इसका क्या तर्जुमा करेंगे, ये क्या है? ओ, क्या तुम सब तालिब इल्म हो? क्या तुम सब तालिब इल्म हो, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगला वाला जो है उसमें भी आपने लगाने जमायर ही है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जमायर थोड़े से डिफरेंट हो गए। ये वाले जमायर हमारे पास जी, ये जो ऊपर हमने जमायर लगाए हैं ये कौन से वाले थे, मरफू मंसूब या मजरूर? जी, ऊपर जो भी हम जमायर लगा के आए हैं, अंती, अंतुन्ना, अंता और अंतुम, ये कौन से जमायर हैं? मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? जी मनाल। मैम ये मरफू है। ये मरफू है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो आए हैं का, कुम, की और कुन्ना। अब ये कौन से वाले हैं, ये कौन से वाले जमायर हैं? का, कुम, की और कुन्ना। जी हुमा जी। ये मंसूब और मजरूर दोनों है। मंसूब और मजरूर दोनों है, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास ये जुमले में क्या बन के इस्तेमाल। आएंगे, किसके साथ अटैच हो रहे हैं। तो दोनों की शक्ल मंसूब और मजरूर की एक जैसी होती है। लेकिन अभी ये जो हम करने लगे हैं इसमें आपके पास ये ज्यादा जो है ये मजरूर बन के आ रहे हैं। अच्छा जी, आपने सूटेबल जो है वो प्रोनाउन इसमें फिट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, हफ्सा की बारी आ गई, आगे हुमा जी आपकी बारी है, नंबर 1 और 2। ठीक है। अइना बैतुकुम या इख्वानी। कहाँ है तुम्हारा घर या इख्वानी ए भाइयों। हम्म या ए मेरे ए भाइयों तुम्हारा घर कहाँ है। हम्म
اچھا اگلا والا بھی کرنا ہے، اچھا سوری. جی جی نمبر 2. اوکے اوکے اوکے. اچھا احاذہ کتابو کا یا حامدو، یہ کس کی کتاب ہے؟ احاذہ، سوری سوری، احاذہ یہ کتاب کتاب، کا. سوری یہ کتاب، ہاں یہ کتاب تمہاری ہے اے حامد. اچھا کتابو کا یا حامد، اے حامد نہیں، کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ اے حامد کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ صحیح صحیح، اے حامد کیا یہ تمہاری کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. تمہاری. آپ کے جی پاس جی کتابوں کا جو ہے وہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ہم نے اس جی، کو حاضہ کے ساتھ ملا کے وہ نہیں بنا دینا، مرکب اشاری نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے ہاں نا. نہیں نہیں بالکل صحیح ہے. ٹھیک. اچھا جی آگے باری آگے کس کی؟ منال کی. جی منال 3 and 4. ٹھیک ہے. ساعتوں کی جمیلتن یا لیلا، تمہاری گھڑی، تمہاری خوبصورت گھڑی. تمہاری خوبصورت گھڑی کہاں سے آ گیا؟ ساعتو کا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ ساعتو گاڑی، کا گھڑی، ساعتو گھڑی. کا ترجمہ ساعتوں کا خالی گھڑی. تمہاری گھڑی تمہاری گھڑی. جمیلتن خوبصورت ہے. خوبصورت ہے. یا لیلا لیلا. اے لیلا، اس کو آپ شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، اینڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ساعتو کا تمہاری گھڑی، جمیلتن خوبصورت ہے، یا لیلا ساعتو ساعتو کی ہوگا نا. غلط لگا دیا. ہاں ساعتو کی غلط لگا دیا میں نے. ساعتو کی تمہاری گھڑی جمیلتن خوبصورت ہے، یا لیلا اے لیلا. ہاں جی اگلا والا. من ابو، منال. من ابو، یہ ہوگا من ابو کننا یا اخواتو. ہم، ہم، ممی من کا مطلب کہاں ہوتا ہے نا. او بیٹا آئینہ. او ہاں کون. تمہارے ابو کون ہے اے بہنوں یا اخواتو. صحیح. اچھا جی آگے باری کس کی آ گئی؟ لسنر ہے. چلیں جی غوثیہ واپس آپ کی باری آ گئی. نمبر 5 اور 6. جی اس کا مائک پتہ نہیں کیوں پرابلم کرتا ہے. جی مسمو کا یا سیدی، تمہارا نام کیا ہے اے. یہ سیدی کا مطلب کیا ہے میم؟ محترم. اردو میں اے جیسے ہم بولتے ہیں نا جناب یا محترم. ٹھیک. تمہارا نام کیا ہے اے محترم. مسمو مسمو کی یا سیدتی، تمہارا نام کیا ہے اے محترمہ. صحیح. ہاں جی فائزہ نمبر 7 اور 8. امو کا فی البیت، امو کی فی البیت پہلے یا خوات. آپ فائزہ آپ مخاطب کس سے ہیں اس کو دیکھ کے آپ نے اس میں لگانا ہے پروناؤن. امو کننا فی البیت یا خوات، ہے میری بہن، ہے بہنوں تمہاری امی گھر میں ہے. کیا تمہاری امی گھر میں ہے؟ کیا تمہاری امی گھر میں ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ. چلیں نیکسٹ. مسمعکم یا اخوانو، تمہارا نام کیا ہے اے بھائیو. اے بھائیو تم سب کے نام کیا ہیں. یہ آپ کے پاس جمع آ رہی ہے اسم کی، ٹھیک ہے نا. مسمعکم تم سب کے نام کیا ہیں اے یا اخوانو اے بھائیو. اچھا جی یہ تو بڑا ایزی سا آ گیا. کیا ہے جی آپ نے کرنا انا اور نحنو آپ نے اس میں لگانا ہے. انا ہم متکلم واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نحنو جو ہے وہ جمع کے لیے. یہاں پہ مثنیٰ نہیں ہے ابھی، یہاں پہ واحد اور جمع صرف جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی حفصہ آپ نے 1 2 اور 3 تینوں کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتانا ہے. اوکے.
انا انا مسلم، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. انا مسلمۃ، میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں، اس کو ہم اردو میں ہی ترجمہ کریں گے نا. ہاں، بریکٹ میں اگر کہیں ہم نے لکھنا ہو تو ہم لکھ دیں گے جی مؤنث، ٹھیک ہے نا. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. ایک عورت بولے گی تو وہ اردو میں تو یہی بولے گی نا، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے جی ہما جی. جی چار نحن اور مسلمات. 5. جی نحن مسلمات، ہم مسلمان ہیں. مسلمان عورتیں کہیں گے، اس کو مسلمان ہیں. اور نحن بنات المدیری، ہم پرنسپل کی بیٹیاں ہیں. ہاں جی منال، اگلے 3 آپ نے کرنے، 6 7 8. ٹھیک ہے. انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں. انا ابن انا طلاب، طلاب. میم طلاب نہیں بولا ہے. ہاں تو طلاب کیا ہے، واحد ہے جمع ہے؟ او نحن طلاب، سوری، ہم طالب علم ہیں. انا مریضۃ، میں مریض ہوں. ہاں یہی. میں بیمار ہوں، اردو میں ہم کہیں گے میں بیمار ہوں یا مریض ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس آ گیا اقرا وکتب. ہاں جی، پڑھنا ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اس ایکسرسائز میں آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، قبلہ اور بعدہ. ہاں جی، قبلہ اور بعدہ کے بارے میں ہم نے بھی کچھ پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے یہ کیا چیز ہے؟ قبلہ، یہ ظرف. یہ ظرف ہے، بالکل صحیح ہے. ظرف کے بارے میں کیا کیا اسپیشل باتیں ہم نے پڑھی تھی، ذرا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ہاں جی، ظرف کیا ہوتا ہے جی منال؟ میم ظرف وہ یہ مضاف بن کر آتا ہے. مضاف بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے جی. غوثیہ؟ غوثیہ آپ کا مائک میوٹ ہے. مضاف بن کر آتے ہیں، اور ظرف اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں جی؟ منصوب ہوتے ہیں. منصوب ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں یہ؟ استعمال کس لیے کرتے ہیں آپ ان کو جی غوثیہ؟ جی ظرف ہم استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ میم سینٹینس کو میننگ دینے کے لیے. میننگ دینے کے لیے سینٹینس کو، کس قسم کے؟ جی شال؟ اسم کی پوزیشن دینے کے لیے. ہم نے کہا تھا کہ زمانے کا یا جگہ کا مفہوم یہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ظرف زمان اور ظرف مکان ہم اس کو بولتے ہیں نا، ان کو 2 بھی، ٹھیک ہے. تو یہ قبلہ اور بعدہ، قبلہ پہلے اور بعدہ بعد میں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں جی کیسے کیسے یہ استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ. اچھا جی، لاسٹ ہاں جی کس کی باری ہے؟ ہاں غوثیہ ہی کی باری ہے. جی غوثیہ، نمبر 1. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. ذهب میرے ابو گئے إلى القاهرة. ہم قاہرہ کسے کہتے ہیں؟ قاہرہ یہ آپ کے پاس آ گیا نا، سٹی ہے نا مصر کا، اچھا، قاہرہ ہی بولتے ہیں اس کو. قاہرہ کی طرف قبل اسبوع. میم اسبوع کیا ہے؟ ہفتہ، ویک، ہفتے سے پہلے. انگلش میں ہم کہتے ہیں نا جس کو. ہفتے سے پہلے، ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے نا. ہفتہ پہلے. ذہبا گئے ابھی میرے ابو الی القاہرہ تھی، قاہرہ کی طرف، قبلہ پہلے، اسبوعی ہفتہ پہلے، ہفتہ پہلے گئے یا 1 ہفتہ پہلے گئے. اچھا جی، اس کے بعد جی فائزہ نمبر 2. متا کب خرجتا، وہ گئی، من الفصلی، کلاس میں. خرجتا، سوری، خرجتا، تم گئے، تم من نکلے. الفصل، سوری تم نکلے، یا محمد،
तुम क्लास से कब निकले है मोहम्मद? खरज तो बादल दरसी, मैं निकला लेसन होने के बाद, क्लास के सबक के बाद। बाद। सबक के बाद। सबक। हम्म ओके। अच्छा जी, आगे जी हफ्सा, नंबर 3। ذهبت ذهبت हम्म हम्म तुम गई इलल ज़हब तू। मैं गया हम्म मैं गया इलल हम्म मस्जिदी मस्जिद की तरफ हम्म क़ब्ल अल अज़ानी हम्म अज़ान अज़ान अजान से अज़ान से पहले पहले। अज़ान से ज़हब पहले तू। ज़हब तू, मैं गया, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, क़ब्ल अल अज़ानी, अजान से पहले। सही। जी हुमा जी, नंबर 4। मता ज़हबा अम्मू अम्मू की इलल रियाजी या आमिनतु, कब गए तुम्हारे चचा रियाज की तरफ या रियाज या आमिनतु ए आमना। ज़हबा वो गए, कबला शहरिन महीना पहले। महीना पहले गए। सही। जी मनाल, नंबर 5। बाद सलाती क्या बाद सलाती ज़हबता इलल मतआमी, क्या तुम गए क्या तुम गए नमाज के बाद इलल मुतामी की खाने की जगह पे या खाने की जगह की तरफ। हम्म ला नहीं ज़हबतु क़ब्ल सलाती, नहीं मैं गया क़ब्ल सलाती नमाज से पहले। हम्म इलल मतामती, खाने की जगह, यहाँ हम इसको कह सकते हैं रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में अगर हम कहें। ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपके पास ये वोकेबलरी हमने पढ़ी है। अल काहिरा, कायरो। अल उसबू, वीक। अल दरसु, दर्स तो काफ़ी अब लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया वह लेसन। अल आना, नाउ। और एक आपके पास इसमें नया आया, अल इख्तिबार। अल इख्तिबार एग्जामिनेशन को हम कहते हैं, इम्तहान को। अच्छा जी, अगला शुरू करते हैं। लेसन छोटा सा है और अभी टाइम है हमारे पास। अच्छा जी, अदरसु सादिसु, लेसन नंबर 6। जी गौसिया, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस। जी। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस, लिमन हाजिहिल अक़लामु या मोहम्मद, ये कलम किसके लिए है ए मोहम्मद। मोहम्मद, हिया ली या उस्ताजु, ये मेरे लिए है ए उस्ताद। हम्म अच्छा जी, ऊपर जो है वो मुदर्रिस ने पूछा है अल अकलामु। ठीक है। अकलामु जो है जमा आ रही है और मुजक्कर है। नीचे हिया उसने क्यों इस्तेमाल किया मोहम्मद ने? ऊपर मुदर्रिस ने पूछा है अल अकलामु और नीचे मोहम्मद जब जवाब दे रहा है तो वो हिया इस्तेमाल कर रहा है। हिया हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी? वाहिद मुअन्नस के लिए। तो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है हिया यहाँ पे? हिया ली या उस्ताजु, ये मेरे हैं या मेरे लिए हैं ए उस्ताज। जी इशाल। अच्छा। हम गैर अकिल की जमा उसका इशारा देते हैं। बिल्कुल सही। गैर आकिल की जमा अगर हमारे पास आती है तो उसके लिए हम जो ज़मीर है वो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करते हैं। इसम इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करते हैं। खबर भी वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इवन कि फेल जो होता है वो भी आपके पास वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, फाइजा, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। अल मुदर्रिसु उस्ताद ही या जमीलातुन जिद्दन, अम, ये खूबसूरत है और खूबसूरत और नया है। जिद्दन का मतलब होता है बहुत, इंग्लिश में बोलते हैं ना वेरी। ठीक है। अच्छा, ये बहुत जमीला खूबसूरत। तो, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत है। वहाज़िही कुतुबुल जदीदा तु आहिया लाका, वो और हाज़िही ये कुतुबु ये किताब नई है। आ और कुतुबु, कुतुबु क्या है आपके पास, वाहिद है जमा है? आ, जमा। जमा है। ठीक है। ये आपका पूरा बन गया ये कुतुबुल किताबें जदीदतु।
हम्म कुतुबुल जदीदा तो, और ये हम्म किताबें नई हैं। हिजा लाका, तुम्हारे लिए। छोटी सी एक आपने मिस्टेक की है। वहाजिहिल कुतुबुल जदीदा तो, ये कुतुबुल जदीदा तो क्या बन रहा है? आ, ये मुरक्कब शारी बन रहा है। नहीं, कुतुबुल जदीदा तो मुरक्कब इशारी वो बनेगा जब हम इसको हाजी ही के साथ मिलाएंगे। ठीक है, अभी अल कुतुबुल ये जदीदा तो ये क्या बन रहा ये मुरक्कब इजाफी। है? मुरक्कब इजाफी नहीं, तो सिफी। मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है ना, तो इसका हम कैसे करेंगे? कुतुबुल जदीदा तो नई किताबें। किताबें। ठीक है ना, अब जब मैं इसको इसके हाजी ही के साथ अटैच करूंगी ना, अब मेरे पास ये क्या बन रहा ये मुरक्कब शारी। है? मुरक्कब इशारी फिर बन रहा है। तो मैं कहूंगी और ये नई किताबें, और ये नई किताबें अ हिया लका, क्या हिया वो, लका वो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे। और ये नई किताबें क्या वो तुम्हारे लिए हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। मुहम्मद ला नहीं, हिजा ली हामिदिन, ये हामिद के लिए है। ये हामिद के लिए हैं या ये हामिद की हैं, दोनों तरह से हम इसका तर्जमा जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, हफ्सा, मैम। एक आपने जी बेटे। आहिया आहिया लेकिन एक दफा दोबारा तर्जुमा कर दें। अच्छा, आपके पास आ गया जी हरफे इस्तिफहाम। क्या? हिया वो, ला का तुम्हारी, तुम्हारी है या तुम्हारे लिए है? क्या वो तुम्हारी है, या हम इसका तर्जमा करेंगे या क्या वो तुम्हारे लिए हैं। दोनों तरह से इसका तर्जमा हो सकता है। हाँ जी हफ्सा, अल मुदर्रिसु वाला जुमला सिर्फ आपने पढ़ना है। अल मुदर्रिसु टीचर, हम्म अयना दफातिरुकुम तुम सब के रजिस्टर्स, या हम्म इख्वानु तुम सब के रजिस्टर्स कहाँ हैं, या हम्म इख्वानु भाइयों। हाँ जी मनाल, अलीजुन। ये होगा अलीजुन अली, हिया वो, हिया हुना, अला हाजल मकतबी, अ, हम्म अ, हुना। यहाँ। ओह अच्छा ठीक है। हिया वो यहाँ, अली अल्लाह। हुना, ओ सॉरी, हम्म अला हाजल मकतबी, अ, वो अ, अला का वो मतलब? की तरफ, हम्म वो इला होता है। आला पर, पर हाजल मकतबी, हाजल मकतबी, वोट मेज, उस मेज ये से, मेज। इस मेज से। ये मेज नहीं कहेंगे, फिर हम इस में आ जाएंगे। उस और इसका भी लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में। तो मैं इसको ये नहीं कहूंगी उर्दू में, मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगी कि वो यहाँ ये मेज पर है, इस मेज पर है। ठीक है ना, हाजा इस मेज पर है, वो यहाँ अला हाजल मकतबी इस मेज पर है। ऐसे भी हो सकता है वो वहां उसमें उसमें में तो नहीं आएगा ना, ये वो वहां उस मेज पर है। इस मेज पर है हाजा। हम्म, सही सही करीब सही। के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, तो हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस और उस। तो इस जो है वो हम करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस जो है वो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हुना यहाँ, और हाजा यानी इसका मतलब है करीब का कोई टेबल है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे जालिका लगाएंगे तो जालिका की मीनिंग आ जाएंगे ना, दूर के, तो है फिर ना, आपके पास हुना का फिर हम लगा सकते हैं, हाँ या फिर वो क्या हुना लगेगा, का होना ही वहां। लगेगा फिर यहाँ पे। हाँ। होना ही लगेगा, होना के साथ फिर जालिका लगाएंगे यहाँ पे, होना तो नहीं लगेगा ना फिर। नहीं, होना नहीं लगेगा, फिर हुना का लगेगा मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक। हुनाका का मतलब होता है वहां। हाँ सही सही, वो ठीक ठीक। वहां उस उस बेस पर है, डेस्क पर है या उस मेज ड्रेस, पर है। सही। ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज में इसमें हमारी जो है वही चीज रिपीट हो रही है। क्या? कि अगर हमारे पास जो
غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے، تو غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم نے ضمیر بھی واحد کا لگانا ہے، واحد مؤنث کا، اور اسم اشارہ بھی واحد مؤنث کا لگانا ہے۔ ایک آپ کو اگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ طالب، ٹھیک ہے، یہ عاقل آپ کے پاس آ گیا، تو اس میں تو ہمارا نارمل رول لگتا ہے کہ اسم اشارہ اگر اس کی عدد چینج ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے وہ اسم اشارہ اور ضمیر جو ہے وہ دونوں چینج ہو جائیں گے۔ نیچے آپ کے پاس آ گیا کتاب، کتاب کو جب ہم نے چینج کیا جمع میں تو اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی واحد جمع کا لگا، خبر بھی سوری واحد جمع کا کہہ رہی ہوں، واحد مؤنث کا، خبر جو ہے وہ بھی واحد مؤنث کی لگی، تینوں کو انڈر لائن کیا ہوا انہوں نے۔ حاضی کتب جدیدتن، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا جی ہیا من امریکہ، اور یہ آپ کے پاس آ گئی جو ہے، اچھا حاضی کتب جدیدتن کیا بن رہا ہے یہ؟ ایک میں نے یہاں پہ تھوڑا سی گڑبڑ کر دی ہے، ہاں جی کوئی مجھے بتائے گا حاضی کتب جدیدتن کیا بن رہا ہے، کون سا جملہ بن رہا ہے، کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جی منال۔ میم یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اچھا جی، ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کے ہمارے پاس دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، نارمل روٹین میں نا، وہ متعلق تو ایک اسپیشل کیس میں آتا ہے۔ اب اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا مبتدا کون سا ہے، ٹھیک ہے جی، اور خبر کون سی ہے، مبتدا کون سا ہے اور خبر کیا ہے اس میں، جی کوسیا۔ میم کتب جدیدتن خبر ہے اور حاضی مبتدا ہے۔ حاضی ہی مبتدا ہے، بالکل صحیح۔ ہاں جی حفصہ، اس کا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ یہ کتاب نئی ہے، ہوں یہ نئی کتابیں ہیں۔ گڈ، ویری گڈ، یہ نئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کتب جدیدتن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے، مرکب توصیفی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتب جدیدتن جو مرکب توصیفی ہے، اس کی وسعت کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کتب جدیدتن مرکب توصیفی بن رہا ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی غوثیہ۔ میم یہ نکرہ ہے۔ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم عام طور پہ نکرہ کے جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کچھ کا یا کوئی کا لفظ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حاضی کتب جدیدتن، یہ کچھ نئی کتابیں ہیں۔ اچھا اگر میں یہ کرتی ہوں کہ میں کتبن کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ال لگا دیتی ہوں، اور یہاں پہ میرے پاس ایک پیش آ جائے گی، اب اس میں کیا چینجز آئیں گی جی؟ حاضی کتب جدیدتن، اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ حاضی کتب جدیدتن، تو اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ کیا کوئی فرق آئے گا ترجمے میں یا نہیں؟ جی فاطمہ۔ میم یہ پراپر ناؤن میں آ جائے گا نا کہ کیا یہ ایک نئی کتاب ہے؟ نہیں، کیا تو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور سوری، یہ ایک نئی کتاب ہے۔ کتب جمع ہے، یہ نئی کتابیں ہیں۔ نہیں، پراپر ناؤن میں تو یہ آ رہا ہے، لیکن اب اس کی کنسٹرکشن چینج ہو گئی ہے، ایک اب منٹ۔ اس جملے کی کنسٹرکشن چینج ہو گئی ہے۔ پہلے ہمارے پاس حاضی ہی جو ہے وہ بن رہا تھا مبتدا، اور کتب جدیدتن جو ہے وہ بن رہے تھے، دونوں مل کے جو ہے وہ خبر بنا رہے تھے۔ اب آپ کے پاس اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہیں، اب اس کا مبتدا اور خبر بھی چینج ہو گئے ہیں۔ حاضی کتبن جو ہے وہ مبتدا ہے، جدیدتن خبر ہے۔ حاضی ہل کتب، تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ حاضی کتب، یہ جدیدتن، چلیں ایک منٹ، یہ ہاں جی کتابیں غوثیہ، نئی ہیں۔ یہ کتابیں نئی ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کیا۔ غوثیہ اس میں بتائیں کہ حاضی ہل کتب کیا بن رہا ہے؟ میم حاضی الکتب مبتدا بن گیا اور جدیدتن اس کی خبر ہو گیا۔
लेकिन हाजिहिल कुतुबु कौन सा मुरक्कब है? अच्छा, ये हम्म मुरक्कब इशारी बन गया। मुरक्कब इशारी बन गया, ठीक है ना। तो अब हम इसका तर्जमा करेंगे, ये किताबें नई हैं, ठीक है। पहले जब हमने जो लिखा हुआ था ओरिजिनल जो था, उसमें आपने क्या किया, ये नई किताबें हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जो अक्सर कई दफा हमारे जो है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगली एक्सरसाइज जो है वो मैं उसको इतना नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें यही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि अगर आपके पास जो है वो खबर, जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है, मिसाल की दी हुई है, हाजा बैतुन और हाजी ही बुयूतुन, ये एक घर है, और वहां हम करेंगे ये घर है, ठीक है। अब क्या फर्क आ रहा है कि बैत जो है वो हमारे पास गैर अकिल की जमा है, तो जब हमने उसकी जमा लाए हैं तो उसके साथ इसम इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी चीज पे है, ठीक है। नजम है, नजम की जमा नजूम, दर्स की जमा दुरूस, कलम की जमा अकलाम, अबवाब, बाब की जमा हम पढ़ चुके हैं, नहर, अनहार, जबल, जिबाल, ये हम आपकी ज्यादातर जो है ये हम इनकी जमा जो है वो पढ़ चुके हैं। नया इसमें से कौन सा आपके पास आ रहा है जी? नया आपके पास आ रहा है फुंदुकु, फुंदुकु और फनादिकु, फुन फुंदुकु, और एक आपके पास आ रहा है ताइरा, ताइरा आपके पास जो है वो जहाज, और ताइरातुन जहाज की जमा। अच्छा, फुंदुक का हम्म, हम्म, होटल, हाँ सही है, यही मेरे ज़हन में आ रहा था। फुंदुक होटल और तायरा एयरप्लेन, ठीक है। तो फुंदुक की आपके पास आ गई फनादिकु, फनादिकु, और तायरात की तायरातुन। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास नंबर 3 में है जी, क्या आपने करना है, मुनासिब आपने इसम इशारा लगाना है, इशारा करीब लगाना है, हाजा, हाजी ही और हा उलाई, ठीक है। हाजा और हाजी ही और हा उलाई, हाजा हम वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाजी वाहिद मुअन्नस के लिए, और हाउलाई दोनों के लिए। जी मनाल, मनाल आपने हैंड रेज किया हुआ है। अब वो आपने फंदुक का मीनिंग क्या बताया था? किसका? फुंदुक का? हाँ, फंदुक होटल, हाँ। होटल, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, इस वाली एक्सरसाइज को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। हाँ जी, गौसिया, पहली लाइन आपने पूरी करनी है। हाजा रजुलुन, मैम मीनिंग भी करना है। नहीं नहीं, बस पढ़ते जाओ। हाजा रजुलुन, अम, हाउलाई किलाबुन। हम्म, लेफ्ट से राइट, ये पहली लाइन आपकी ऊपर पे, हाजा 1 रजुलुन, 2 3। हम्म हाउलाई रिजालुन, हम्म हाजा कलबुन। सही। हाँ जी फाइजा, नेक्स्ट 3। हाउलाई किलाबुन, किलाबुन आपके हाउलाई पास क्या है? किलाबुन किसकी जमा है? सॉरी, ये किलाबुन कल्ब की जमा है, कल्बुन। हाँ, कल्ब की जमा है, कल्बुन, यानी कल्ब कहते हैं कुत्ते को, हाँ, ठीक है। तो इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे? हाज़िही, हाजी ही। हाजी ही क्यों लगाया आपने? लगाया सही है। क्योंकि हम्म ये गैर अकील है। हाँ जी, गैर अकिल की जमा है, इसलिए हमने इसके साथ हाजी ही लगाया। चले नंबर 5। आ, हाज़िही दुरूसुन, हम्म और हाउलाई मुदर्रिसून। बिल्कुल सही। जी हफ्सा, अगले 3। هؤلاء أخواتي. हम्म هذه هذه أقلام هذه हम्म الأقلام. हम्म هؤلاء الكتاب. किताब आपके पास क्या है? वाहिद है, ها जमा है? جمع. नहीं सॉरी, वाहिद. किताब जमा वाहिद है, तो फिर क्या आएगा इसके साथ? هذه كتاب. हाजी ही क्यों? किताब मुअन्नस है। ه- هذا كتاب. हाजा किताबुन आएगा ना बेटा जी, ये तो वाहिद है और मुजक्कर है, ठीक है। हाजी ही हमने कब लगाना है? यहाँ आपने जब लगाया अकलाम के साथ आपने हाजी ही लगाया है, क्यों? क्योंकि ये जमा है, और किसकी जमा है? गैर अकिल की। तो किताब जो है
وہ जमा नहीं है। रूल आपका कब आएगा? जब गैर आकिल की जमा होगी, वरना नॉर्मल आपका चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे बारी आ गई हुमा जी आपकी। हाँ जी, नेक्स्ट 3, 10, 11, 12। ठीक है। हाजिही सय्यारातुन, हाजिही सय्यारातुन और हाजा हिमारुन। अब यहाँ पे देखें, सय्यारातुन जमा आ गई और सय्यारातुन। अब सय्यारातुन जो वाहिद है उसके साथ तो वही हमारा नॉर्मल रूल लगेगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस का आ जाएगा इसम इशारा। लेकिन सय्यारातुन के साथ हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये गैर आकिल की जमा है। जब ठीक है, सही। अच्छा जी, आगे। हाँ जी, मनाल 13, 14, 15। अच्छा, इसका होगा हाजिही कुतुबुन, हाजा नहीं, हाँ, इमाम हिमार सिंगल होता है ना, तो ये हमूरुन वो है। अब तो ये जमा आ गई ना उसकी। हाउलाई हमूरुन हाजी हुमुरुन जो है वो आकिल है कि गैर गैर आकिल है? आकिल है। तो गधा जो है वो आकिल में आएगा? क्या हो गया? एक मिनट, ओ गैर आकिल है, हाँ। गैर आकिल है ना, हाँ, तो फिर इसके साथ क्या आएगा इशारा? हाजिही हमूरुन, चलें अगला। हाजी हाजी आइनुन। हाजिही आइनुन, ठीक है ना, आइनुन आंख, और हमें पता है कि ये मुन्नस होता है क्योंकि जोड़े वाला है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, और अच्छा, कौन रह गया जी? सबकी हो गई है बारी? चलें जी, गौसिया वापस आपकी बारी आ गई। हाजी ही तबीबतुन, ये हम्म और हाउलाई तबीबातुन। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे जो है, हाँ, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। चलें जी, अब यहाँ पे जो है वो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम यहीं से करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना आपकी रिवाइज होती रहें तो ठीक रहती हैं, वरना फिर बीच में अटकने लग पड़ता है इंसान। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब, क्या कहना चाहिए, ब्रेक के बाद, यानी ईद की छुट्टियों के बाद।